गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सो आपको ऐसा लगे सर अभी अभी तो मिले थे, एक और बार मिल रहे थे अभी अभी, कोई बात नहीं। चैप्टर 10 स्टार्ट किया है हमने, फ्लूइड मैकेनिक्स। ओके, उसमें 3 टॉपिक किए हमने, प्रेशर, डेंसिटी एंड पास्कल्स लॉ। ठीक है, जल्दी से दोबारा 2 मिनट में फटाफट में बोल देता हूं तो ध्यान से। प्रेशर, force applied per unit area in perpendicular direction is known as pressure. P equal to F by Newton per meter square Pascal. Okay, 1 atmosphere equal to 1.01 into 10 raised to 5 Pascal. उसके 2-3 अलग भी यूनिट है, 1 टॉर 1 बार। ओके, 76 सेंटीमीटर Hg, 760 मिलीमीटर Hg। ठीक है, तो ये सब देखा था हमने। इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, डायमेंशन फॉर्मूला 1 -1 -2। ठीक है, उसके बाद डेंसिटी, मास पर वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। इसकी यूनिट है केजी पर मीटर क्यूब, स्केलर क्वांटिटी। रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट क्या? यूनिटलेस। ओके, नेक्स्ट वन पास्कल्स लॉ, वो डायग्राम के साथ हमने ड्रॉ किया था और प्रूव भी किया था। उसका स्टेटमेंट पता है? यस, माही, कुशल, जल्दी स्टेटमेंट बोलो। दिया, मैं बोलूं एक बार? ठीक है। इफ वी निग्लेक्ट ग्रेविटी, प्रेशर अप्लाइड in all the surface of the object is same. This statement is known as Pascal's law. तो वो डायग्राम ट्रायंगुलर शेप वाले 3 सरफेस में हमने प्रूव किया था कि तीनों के ऊपर सेम फोर्स अप्लाई होता, सेम प्रेशर अप्लाई होता है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं हम। ओके, रेडी? ठीक है, चलो स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट पोर्शन। ठीक है, चलो सबसे पहले तो ये डायग्राम समझ लेते हैं हम लोग। टेक्स्ट बुक में ये डायग्राम ड्रॉ किया है, 2-3 चीज अभी एक्स्ट्रा में करूंगा तो आपको एग्जैक्टली ज्यादा समझ में आए। अब टेक्स्ट बुक में ये लिखा है कि एक सिलिंड्रिकल पोर्शन है, चलो इसमें लिक्विड है, ठीक है, फ्लूइड और लिक्विड है। अब इसके ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में प्रेशर लग रहा है और नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में भी प्रेशर लग रहा है। दोनों में से ज्यादा प्रेशर कौन सा होगा, P1 और P2? लेट्स थिंक, बोलो बोलो, टेल। दोनों में से ज्यादा प्रेशर कौन सा, P1, P2? P2 ज्यादा होगा। कैसे सर, ऐसा क्यों? ठीक है, चलो तो मैं समझाता हूं। अब देखो यहाँ पे, अभी इसको चलो कैंसिल कर देते हैं। ये तो नॉर्मल सरफेस है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। यहाँ पे लिक्विड है और फ्लूइड है, लेकिन उसके ऊपर तो यहाँ पे कुछ नहीं, एयर है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में एक प्रेशर हो रहा है P1। अब यहाँ से ये प्रेशर नीचे गया, अब इसके नीचे यहाँ पे चला जाएगा, फिर उसके नीचे जाएगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट थोड़ी है, रे नहीं है ये कि पास हो जाएंगे। तो प्रेशर यहाँ से फिर बैक ऊपर जाएगा। ओके, यहां से ऊपर जाएंगे, प्रेशर यहां से ऊपर जाएगा। तो ये लीगल प्रेशर तो लग ही रहा है अपर डायरेक्शन में, और ये वाला प्रेशर जो यहां से भी जाएगा ना, वो बैक अप डायरेक्शन में जाएगा। मतलब क्या कि P2 ज्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले अभी
प्रेशर की फॉर्मूला क्या, एफ बाय ए, तो मैं यहाँ पे एफ की जगह पे प्रेशर इंटू ए लिख सकता हूं। ठीक है, अभी हम कौन सा प्रेशर लिखेंगे, P2 माइनस P1, ये वाला प्रेशर लिखेंगे, ये हमारा F। ठीक है भाई, वन मोर टाइम, ये स्टार्ट करने से पहले कथा लिखनी पड़ेगी, ओम स्वाहा। ठीक है, ये ओम स्वाहा मत भूलना। ठीक है, चलो ये हो गया, F इक्वल टू P2 माइनस P1 इंटू ए। चलो मैं F की जगह पे अभी मैं लिख रहा हूं mg, m की जगह पे रो इंटू वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम की जगह पे एरिया इंटू लेंथ, लेकिन अभी लेंथ नहीं, अभी हमारे पास क्या है, हाइट। ओके, तो ये हुआ हमारा F। तो अब ये वाला F और ये वाला F दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, रो ए जी एच। ठीक है, ए कट, P2 माइनस P1 इक्वल टू रो जी एच। सो P2 इक्वल टू P1 प्लस एच रो जी। भाई एच रो जी और रो जी एच एक ही हुआ। अब P1 मतलब क्या, ये वाला मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो P इक्वल टू PA प्लस एच रो जी। इट्स अ फाइनल आंसर, P इक्वल टू PA प्लस एच रो जी, ये फाइनल आंसर है हमारा। ठीक है, P इक्वल टू PA प्लस एच रो जी, ये फाइनल आंसर। P मतलब नॉर्मल प्रेशर, PA मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, H मतलब हाइट, रो मतलब डेंसिटी, G मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सो दिस अ फाइनल आंसर, P इक्वल टू PA प्लस एच रो जी। टेक्स्ट बुक में बहुत छोटी मेथड में दिया है, हमें ये पूरी की पूरी मेथड दिखानी पड़ेगी अच्छे से। ठीक है, जल्दी से देख लो, फिर आपको अभी अपने आप ओरली बोलना है। ठीक है, दोबारा, दोनों में बड़ा कौन, P2। P इक्वल टू F बाय F इक्वल टू PA। P की जगह पे हम लिखेंगे P2 माइनस P1 इंटू ए। तो अभी मेरे पास फोर्स की फॉर्मूला है P2 माइनस P1 इंटू ए। दूसरी फॉर्मूला है F इक्वल टू mg, G की जगह पे रो इंटू वी। ठीक है, वॉल्यूम की जगह पे एरिया इंटू लेंथ, लेकिन अभी हम लेंथ की जगह पे क्या लिख रहे हैं, हाइट लिख रहे हैं। ओके डन, दोनों को कंपेयर किया, ए कट, तो बचा क्या अभी, P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो जी एच और एच रो जी। ओके, मैंने माइनस को उठा के यहाँ पे ले जाएंगे, तो P2 इक्वल टू P1 प्लस एच रो जी। तो फाइनल आंसर आएगा P इक्वल टू PA प्लस एच रो जी। PA मतलब क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो आइडियली कितना होता है, 1 एटमॉस्फेयर। ओके, तो ये था आपका फर्स्ट टॉपिक, इसके लिए वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ। तो इसके साथ आपको कथा भी लिखनी पड़ेगी, उसकी नोट्स में जल्दी सेंड कर दूंगा। ओके, तो ये वाला आपका टॉपिक है, देख लो जल्दी से और लिख भी दो। उसके बाद हम ये जो हमने 3-4 जो टॉपिक किए, उसकी फॉर्मूला के बेस के ऊपर न्यूमेरिकल कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले ये देख लो अच्छे से। स्टार्ट करें। एग्जाम्पल 10.1, द टू थाई बोन्स each of cross section area 10 centimeter square support the upper part of a human body of mass 40 kg। सीरियसली, ये बायोलॉजी वालों को पता होगा, मुझे नहीं पता। two thigh bones each of cross section area 10 centimeter square support the upper body of a human body of mass 40 kilogram। सुपर, बहुत मजा आ गया। एस्टिमेट द एवरेज प्रेशर सस्टेन बाय द थाई बोन्स। ठीक है, तो सबसे पहले एरिया कितना, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले उसमें उसको क्या करेंगे, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। ओके, मास कितना, 40 kg। ठीक है, अभी हमें चाहिए प्रेशर। सो P इक्वल टू एम एफ बाय मास 40, 10
10 कैंसल, सुपर। प्रेशर कितना भाई 40 इंटू 10⁴ और 4 इंटू 10⁵ पास्कल। सुपर, इतना प्रेशर सस्टेन कर रहे हैं भाई हमारे थाई बोन्स, ग्रेट। ओके, ये प्रेशर किसके लिए हमें बाय ओके, हमें ये दो दिए ना, कितने दिए भाई थाई बोन्स 2 है, तो हमें तो एक के लिए चाहिए ना, तो जो भी आंसर आए उसका हाफ कर देना। 2 इंटू 10⁵ पास्कल, वो एक थाई बोन्स के ऊपर उतना प्रेशर अप्लाई होता है जो हमारी बॉडी के ऊपर मतलब जो वेट जो मास वो सस्टेन कर रहे हैं। ग्रेट, मजा आई। तो ये था आपका एग्जांपल 10.1। नेक्स्ट वन इज 10.2। ओके, उसमें ये लिखा है व्हाट इज द प्रेशर ऑन अ स्विमर 10 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ अ लेक। ओके, तो भाई एक लेक है, ऊपर से डाइव मारी उसने, ड्राइवर नहीं भाई, डाइवर, स्विमर, चलो स्विमर रखते हैं। ऊपर से डाई लगाई, कितना नीचे गया वो 10 मीटर नीचे गया। ओके, मतलब ऊपर से आया तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लगेगा ना उसके ऊपर। हमें क्या चाहिए, टोटल प्रेशर चाहिए। सो P इक्वल टू PA प्लस H रो जी। PA में 1 एटमॉस्फेयर, H मतलब 10, रो मतलब 1000 एंड G मतलब 10। चलो 180 m और यहाँ पे 10⁵। ओके, तो चलो अभी देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ये ATM में, ये पास्कल में, तो क्या करते हैं, रुपए निकाल देते हैं। ठीक है, ये ATM में है ना, तो सबसे पहले 1.01 इंटू 10⁵ प्लस 10⁵, तो 10⁵ कॉमन, हमारा आंसर आ जाएगा 2.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ये हमारा प्रेशर का आंसर आएगा, 2.01 इंटू 10⁵ पास्कल। इसको हम 2 ATM भी लिख सकते हैं कि हम 2 बार गए ATM में। क्यों, तो बंद था इसलिए 2 बार गए। ओके, लिख दो जल्दी से, दोनों नहीं, वेरी गुड। Complete. Next, 10.3 and 10.4. The density of the atmosphere at sea level is 1.29 kg per meter cube. ना, assume that it does not change with the altitude, then how high would the atmosphere extend? भाई हमें इस बार हाइट चाहिए, तो प्रेशर की फॉर्मूला में हाइट तो आती नहीं है, P इक्वल टू F बाय A। सिर्फ एक ही फॉर्मूला प्रेशर की, दूसरी फॉर्मूला H रो जी। बोलो अभी, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, हाइट पता नहीं 1.29 और ये 10। अगेन सेम प्रॉब्लम, कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास क्योंकि मोबाइल में है, लेकिन अगर मैं मोबाइल लूंगा तो आप लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना है आपको। इसको सॉल्व करो, जो भी आंसर आएगा मीटर में आएगा तो हमें हाइट मिलेगी। ठीक है, टेक्स्ट होंगे कुछ 7989, मतलब 8000 जैसे आंसर आ रहा है मीटर में। अगर मीटर में, हमें मीटर में ही करना है, 8000 जैसे आंसर आ रहा है। लेट्स चेक करके देखो तो। मीटर लिखना हो पीछे,
इसके पीछे मतलब जो भी आंसर है उसके पीछे यूनिट में लिखना मीटर। ठीक है, नेक्स्ट 10.4। जल्दी से पहले ये कंप्लीट कर दो आप लोग। एट अ डेप्थ ऑफ 1000 मीटर इन एन ओशन, चलो अभी सबसे पहले एच लिख देते 1000 मीटर। व्हाट इज द एब्सोल्यूट प्रेशर? सबसे पहले हमें एब्सोल्यूट प्रेशर चाहिए। जी, व्हाट इज द गॉज प्रेशर? व्हाट इज द गॉज प्रेशर? भाई गॉज प्रेशर मतलब क्या? वो एक फॉर्मूला थी ना, P माइनस पी ए इक्वल टू एच रो जी। उसमें P माइनस पी ए मतलब क्या? गॉज प्रेशर। ओके, एंड द थर्ड वन, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन अ विंडो ऑफ एरिया। चलो अभी हमें एरिया दिया है 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर, मतलब 400 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है, डेंसिटी 1.03 इंटू 10⁻³ एंड स्मॉल g 10 MKS मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड। 11 सेकंड चैप्टर पार्ट 1। चलो अभी टोटल 3 चीज हमें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो प्रेशर ही फाइंड आउट करना है। ओके, P चाहिए, कौन सी फॉर्मूला? P इक्वल टू पी ए। P इक्वल टू पी ए प्लस एच रो जी 1.01 इंटू 10⁵ एच मतलब 10⁵, रो 1.03 10⁵ एंड इंटू जी 10। चलो भाई इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अभी। 3 3 6 6 + 1 7, मतलब हमारे पास ये है अभी 1.03 इंटू 10⁻⁷। भाई हम इसको ऐड कर सकते हैं, गलती से भी नहीं कर सकते। अगर दोनों पावर सेम है ना तभी ऐड कर सकते हैं। क्या मुझे इसको 7 करना पड़ेगा, क्या इसको 5 करना पड़ेगा? हम इसको 5 कर रहे हैं। 1.01 इंटू 10⁵ प्लस 103 इंटू 10⁵। तो हमारा आंसर आएगा 104.01 इंटू 10⁵ पास्कल। किसकी जगह पे भाई? ये प्रेशर की जगह पे। ठीक है, ये हमारा आंसर, पहला आंसर आया प्रेशर का। दूसरा आंसर गॉज प्रेशर, P माइनस पी ए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं पी ए, सिर्फ यहां करना है एच रो जी। तो ये वाला एच रो जी वही आंसर आएगा ना? हाँ भाई वही आंसर आएगा। ओके, तो ये पूरा का पूरा पोर्शन दोबारा करना है आपको। सो 103 इंटू 10⁵ मतलब 10380 एम। ये सेकंड आंसर, देख लो एक बार ध्यान से। कंप्लीट, जल्दी से भाई। अभी थर्ड पार्ट करने वाले हैं। थर्ड पार्ट कौन सा? बोलो बोलो, टेल। जो इस क्वेश्चन में थर्ड पार्ट है वो करने वाले हैं। ओके, तो अभी सबसे पहले इसको मैं रब कर रहा हूं। ओके, थर्ड पार्ट में क्या बोला है? फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन अ विंडो ऑफ एरिया। ओके, अभी इस बार हमें फोर्स चाहिए। क्या चाहिए भाई? फोर्स चाहिए। ओके, कोई बात नहीं, फाइंड आउट कर देते हैं। तो P इक्वल टू F बाय, सो F इक्वल टू P। यहां पे अभी प्रेशर लेना है सर, लेकिन पता कैसे चलेगा कौन सा प्रेशर? क्योंकि हमने फर्स्ट और सेकंड दोनों में प्रेशर फाइंड आउट किया। फर्स्ट में भी प्रेशर किया, सेकंड में भी प्रेशर किया। तो अभी एक काम करो, आप लोग स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो।
Find the force acting on a window of area 20 centimeter into 20 centimeter of a submarine at this depth. The interior of which is maintained at sea level atmospheric pressure. ठीक है, हाँ तो फिर हमें सेकंड ही लेना पड़ेगा क्योंकि हमें एटमोस्फेरिक वाला प्रेशर नहीं चाहिए, पीए नहीं चाहिए, पी माइनस पीए, तो हमें गॉज प्रेशर ही लेना पड़ेगा। वो कितना है 103 इंटू 10⁵ और एरिया कितना है हमारे पास 400 इंटू 10⁻⁴। इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फोर 4.12 इंटू 10⁵ फाइनल आंसर न्यूटन में। यस, देख लो जल्दी, ये थोड़ा पार्ट है हमारा। ओके, हमें फोर्स चाहिए था, तो सबसे पहले P = F बाय F = PA, गॉज प्रेशर लेना पड़ेगा। ओके, और फिर P इंटू ए मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, सो टोटल 4 थियरी, 4 to 5 थियरी, 4 न्यूमेरिकल एक्सरसाइज के फर्स्ट 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, सॉरी एग्जाम्पल फर्स्ट 4 कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक मैंने आपको बोला था, जो आपको याद हो तो, वो हाइड्रोलिक लिफ्ट वाला, हाइड्रोलिक जैक और लिफ्ट की बात कर रहे हैं। ओके, बहुत अच्छा टॉपिक है, सुपर माइंड ब्लोइंग। ओके, वो डिस्कस करेंगे हम पूरा, मतलब मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट टाइम, लेकिन अभी थोड़ा सुन लो, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप लोग सर्विस, कार सर्विस में गए हो कभी भी? कार सर्विस में देने जाते होंगे कोई भी। ओके, तो सपोज के भाई बहुत बड़ा बिल्डिंग है, मारुति की बात कर रहे हैं, चलो मारुति का बहुत बड़ा बिल्डिंग है, उसका सर्विस सेंटर है 4th फ्लोर में, तो हम गाड़ी 4th फ्लोर में तो रखने जाएंगे नहीं ना, नीचे ही रखें देंगे कि लो बेचारी इसकी सर्विस करनी। तो वो क्या करेंगे, 4 लोग आएंगे और चारों तरफ से उठाएंगे और फिर 4th फ्लोर पे लेके जाएंगे, ऐसा करेंगे? नहीं, हाइड्रोलिक लिफ्ट का यूज करेंगे। हाइड्रोलिक लिफ्ट, वो कार को उस लिफ्ट के ऊपर रखेंगे, बटन प्रेस करेंगे, लिफ्ट ऊपर चली जाएगी, जैसे नॉर्मल लिफ्ट में हम करते हैं ऐसे। ओके, उसमें यूज क्या होता है, पास्कल्स लॉ। सर उसमें कैसे हो सकता है? हो सकता है, वो मैं बताऊंगा ना आपको। पास्कल्स लॉ क्या है? प्रेशर अप्लाइड इफ वी निग्लेक्ट ग्रेविटी, प्रेशर अप्लाइड इन ऑल द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेम। तो वही कॉन्सेप्ट हम इस टॉपिक में यूज करेंगे, इसमें हाइड्रोलिक लिफ्ट वाले टॉपिक। तो नेक्स्ट टाइम पूरा बहुत अच्छा डायग्राम वाला टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, कॉन्सेप्ट के हिसाब से जाना है, बहुत मजा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लो जल्दी से, कोई डाउट नहीं? श्योर, तो मिल रहे हैं नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय बाय।